विक्रम, नाउ यू कैन गो अहेड। शुक्र शुरू करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शालोम परिवार को, आप सभी को। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपने शरीर को झुकाएंगे और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन राजा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास पवित्र चरणों के पास आते हैं मेरे खुदावन राजा। और पिता परमेश्वर, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो आप पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता परमेश्वर आप हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपका जो वचन है पिता परमेश्वर, वो प्रतिदिन पिता परमेश्वर एक भोजन की नाई पिता परमेश्वर हमारी आत्मा जो ग्रहण करती है, जो ये अवसर जो आप हमें प्रदान करते हैं मेरे खुदावन राजा, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन राजा। सभी बातों को और जितने लोग पिता परमेश्वर इस मीटिंग के माध्यम से आपके पास पवित्र चरणों के पास आए मेरे खुदावन राजा, उन सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक की आप सुधि लीजिए, हर एक की विनती प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आप सुनते हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के माध्यम से जो वचन बोया जाता है मेरे खुदावन राजा, पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में फलों से भरा हुआ पिता परमेश्वर, ऐसा वृक्ष है पिता परमेश्वर, जिसे पिता परमेश्वर आगे की जो अनंत जीवन की पिता परमेश्वर जो तैयारी है उसे हम पूरा कर सके। आपके दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमें आपके वचनों से पिता परमेश्वर हमें परिपूर्ण करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रत्येक विनती प्रार्थनाओं को आगे के संपूर्ण समय वचन आराधना और पिता परमेश्वर वचनों को जो आप पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर इस समय हमसे जो वचन बात करेंगे पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनी बड़ी दया से कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। तो प्रभु एक बार फिर से हमारी सहायता करे, आप सबों का एक बार फिर से उसके इस अध्ययन में, उसके वचनों के सीखने में मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब जानते हैं लगभग कि जब तक वो ना चाहे आप कितना भी प्रयास करो उसके समीप नहीं आ सकते। उपासन देता है वो हमको, उपासना करने वालों में शामिल किया है उसने। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और उनके उन वचनों के लिए जिसको उसने पहले से हमारे उत्पन्न होने के, दुनिया में आने से पहले से तैयार करके रखा कि उचित समय पर ये वचन हमारा मार्गदर्शन करे और हम मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ सबको, सबने आशीष पाई है, सबका रिस्पांस मेरे पास है और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज के अध्ययन में एंट्री करना चाहता हूँ। जहां से हम लोग निकले थे वहीं से पैच करेंगे। नीतू पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 17 का 9 से 11। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। तो ये यूहन्ना को विजन में जो लास्ट मोमेंट है, लास्ट बाइबल का जो आखिरी किताब है, उसमें दिखाया जा रहा था और हमने अभी 1-2 दिन के भीतर शुरू किया है। पहला कौन था और दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, 8 तक जाएंगे तब प्रकाशित वाक्य तक पहुंचेंगे। और इसलिए फिर से अपना ध्यान हम लगाएं और परमेश्वर हमारे ध्यान को एकाग्र करने में हमारी सहायता करे। इसी निवेदन के साथ फिर से मैं याद दिलाऊंगा, ये जो 8 जो उसने पशु राजा कहे हैं, ये इनके बारे में हम देख रहे थे और ये लिस्ट आउट मैंने किया हुआ है। सबसे पहला
जो ऑपरेसर था, जिसने इनको गुलाम की नाई यूज किया, वो मिस्र था। और दूसरा है असीरिया। ये सीक्वेंस को भर याद रखना आप लोग, एक एक करके आगे चलेंगे। तो आज असूर के बारे में हम ध्यान करेंगे। इजिप्ट की बंधुआई जो थी वो नेचुरल थी, क्योंकि उसको एक बार फिर से निकाल के पढ़ो। स्मिता, तुम हो या नहीं हो? हूँ मैं। तुम पहला कुरंथी 10 का 11 पद एक बार फिर से मैं याद दिलाने के लिए उसको पढ़वाना चाहता हूँ। याद करो, पढ़ो। पहला कुरिन्थी 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए तो इस वर्ष में 3 बातें हैं, ये सब बातें। तो कौन सी सब बातें? जिसको हमने अध्ययन किया कि मिस्र की बंधुआई कैसे हुई, और उसके एक पद में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, 10 अध्याय के। और ये सारा कैसे इनका छुटकारा हुआ, इजिप्ट का जो भी हिस्टोरिकल पार्ट है, ये दृष्टांत है, छुटकारे का दृष्टांत। कैसे ये हमारे लिए दृष्टांत रहता है, और इन बातों को अध्ययन करना स्पेशली हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमने ध्यान किया। क्योंकि पौलुस ने लिख दिया, अंत के दिनों में रहने वाले लोगों की चेतावनी के लिए ये सब बातें लिखी गई हैं। फिर से पढ़ना इस पद को एक बार। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और इजरायलियों के साथ जो भी हुआ, बुलाए हुए लोगों के साथ जो भी हुआ, ये सारा का सारा दृष्टांत है। किसके लिए? चेतावनी के रूप में थी। और ये दृष्टांत, हाँ आगे पढ़ो। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। और स्पेशली मैं बोलूं तो वी आर द पीपुल ऑफ एंड टाइम। हम जगत के अंतिम दिनों के रहने वाले लोग हैं। उन सब बातों का हमसे पहले आए और गए जितने लोग, उनके से मतलब रहा कि नहीं रहा, पर मैं जानता हूं प्रभु बार बार मुझे चिताता है कि बेटा इन बातों को ठीक से समझाना, क्योंकि ये पूरा इतिहास हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया। उसके आने में ज्यादा देर नहीं है। अंतिम दिनों के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं यदि आप आंख खोल के देखोगे ऊपर। इजिप्ट की बंधुआई और उससे निकलना, ये हमारे लिए दृष्टांत था। इसको पिछले अध्यायों में, पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया है। जो लोग उसमें नहीं शामिल थे वो पीछे जाकर डेट वॉइस यदि आप जाओगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। आज हम जाएंगे असीरियन बॉन्डेज। इसका क्या कारण था? इजिप्ट का बॉन्डेज तो परमेश्वर ने वाचा में बोला था, और उसके वाचा का एक पार्ट था वो कि वो हमारे लिए अंतिम दिनों में रहने वालों के लिए दृष्टांत ठहरे कि कैसे एक व्यक्ति जन्म से पापी होता है और कैसे उसका छुटकारे का उपाय है, कैसे बपतिस्मा है, कैसे ये सब चीज हम लोगों ने देखा। अब ये आगे की बात जो नियम उसने दिया था, 7 गुणी 7 टाइम्स अफ्लिक्शन, उसमें पहला शुरू हो रहा है। ये जो अशूर है ये नेचुरल बॉन्डेज नहीं था। इसका ये ये बंधुआई क्यों हुई, इसका कारण देखेंगे। इजिप्ट तो हमने देख लिया, ये कल पढ़े थे हम लोग। और मैं जब पीडीएफ भेजता हूँ, कल एक बहन ने मुझे फोन किया कि भैया ये 400 साल बोला था, पर 430 में 30 वर्ष प्लस क्यों हुआ? ये मैंने जो कलर कोड डाला हुआ है ये अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे जब स्टडी में आप परफेक्ट कंटिन्यू करोगे तो वो 30 वर्ष का डिफरेंस भी बताऊंगा मैं कि ये क्या था। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है ना तो इसमें कुछ जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते,
परमेश्वर ने स्वयं अपने शब्दों में 400 साल बोला था, पर 430 क्यों किया? वी हैव टू वी अथॉरिटी है हमको, वी कैन आस्क हिम। और मैंने पूछा, प्रभु ने मुझे समझाया, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, पर जब समय आएगा तब। ये 30 साल का डिफरेंस बहुत बड़ा मायने रखता है, कैसे है ये देखेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, कि मुझे समझ में आता है कि यस, पीपल आर सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, एक एक शब्दों को ध्यान करते हैं। इसी बहन ने बताया कि एक वर्ष गलत प्रिंट हो गया था कल, लूका 21 का 22 के बदले 24 के बदले 22 लिखा था, उसको मैंने करेक्ट किया, यदि आपने ग्रुप में देखा होगा। सो इट इज, ये मेरे से भूल क्यों होता है? तो मैं ये जानता हूं कि मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर के जन से भूल इसलिए होता है कि लोग ध्यान करें और बताएं। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मेरे को गुस्सा नहीं आता, दुख नहीं होता, फीलिंग नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है कि लोग यहाँ तक ध्यान करते हैं कि कोई एक आध बिंदु मात्र प्लस माइनस तो नहीं हो जा रहा है। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर अगेन। कल जो बात आपने याद दिलाया था, सबको ये अधिकार है। आपको विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यदि कहीं पर किसी भी बात में मेरे शब्दों से या किसी बात में कहीं पर कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, यू आर फ्री, एवरीवन इज फ्री। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि मुझसे बात किया करो आप। सो असीरिया फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ इजराइल जब ताड़ना शुरू हुई, तो ताड़ना में सबसे पहला अशूर का राजा लिखा है, सिंहों ने। पढ़ो जरा यिर्मयाह 50 का 17। इज़राइल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है, पहले तो अशूर के राजा ने उसको खा डाला। ये बाकी आगे देखेंगे। इट्स लाइक अ लॉयन, फाड़ डाला। क्या किया उसने? ये पढ़िए, दूसरा राजा 17 अध्याय 6 से 11 तक क्या लिखा है भाई? क्या हुआ, क्या था? होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और तो इज़राइल को। पहला होमवर्क आज का, ये कौन होशे है? वो किताब लिखने वाला या कोई और? ये आपको ढूंढना है, मैं नहीं बताऊंगा। पर लिखा है, होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने, पढ़ो, शोमरोन को ले लिया और इज़राइल को अशूर में ले जाकर कल हलह में और गोजान की नदी और हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। तो इसका यह इसका कारण बैकग्राउंड थोड़ा समझा देता हूं मैं, कि मैंने कल तक बताया था बाइबल में केवल पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, तीसरा चौथा क्यों नहीं? किसको याद है जरा बताओ कि पहला राजा कौन था? शाऊल। दूसरा राजा कौन था? दाऊद। तीसरा राजा कौन हुआ? सुलेमान। सुलेमान। और सुलेमान ने शाऊल और दाऊद का रिकॉर्ड तोड़ दिया पाप करने में, जिसके रिजल्ट स्वरूप उसके बाद का जो जनरेशन आया, वो पूरा इजराइल जो है दो भाग में बट गया। एक भाग का नाम पड़ा इजराइल और दूसरे का नाम पड़ा यहूदिया। और ये दोनों ने उस पूरे लैंड को दो भाग में बांट लिया, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी भाग में इजरायली थे और निचली भाग में, दक्षिणी भाग में यहूदी थे। और इजरायलियों का जो कैपिटल था वो शोमरोन था, और यहूदियों का कैपिटल क्या हुआ? यरूशलेम। यस, यरूशलेम। अभी का तो नक्शा ही, ये मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं मालूम है?
आप अभी का नक्शा देखना, तो पुराने जमाने का जो खंजर होता था ना, खंजर 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 समझ में आता है? जो सैनिक लोग एक छोटा सा खंजर स्पेशल एक वो क्या बोलना चाहिए, विपन होता था, छोटा सा खंजर, आखिरी में जान बचाने के लिए यदि जरूरत पड़ जाए तब निकालते तो खंजर। वो खंजर की नाई धंसा हुआ है ये अरेबियन कंट्रीज के बीच में, इजराइल, ऐसा बोलते हैं, आपको मालूम नहीं है। गो थ्रू आउट द हिस्टोरिकल पार्ट तो समझ में आएगा। उसका नक्शा देखना कैसा है, नीचे एकदम ऐसा लगता है कि एकदम नुकीला। नक्शे को देख लेना आज गूगल में, इजराइल डालना, समझ में आ जाएगा। खंजर की नहीं। भारत देश का नक्शा ऐसा लगता है जैसे कोई साड़ी या कुछ पहन के जो वो माता, क्या भारत माता का पिक्चर बनाते हैं, तो नक्शा वैसे ही दिखता है, जिसका आधा सिर काट दिया एलओपी करके। नहीं तो ध्यान से देखना, पूरा भारत का नक्शा ऐसा दिखता था जैसे कोई हाथ फैला के खड़ा हुआ है। यहूदिया अभी देखेंगे। तो इजराइल में कितने गोत्र थे और यहूदी में कितने? 12 गोत्र तो हुए पूरे, पर ये 2 भाग में बंट गए। तो इजरायलियों में 10 गोत्र थे और यहूदियों में केवल 2 गोत्र थे। अब कौन कौन से 10 गोत्र थे, ये होमवर्क नंबर 2। कौन कौन से ट्राइब इजरायलियों में गिने गए और कौन कौन से ट्राइब यहूदियों में। अभी पहला भाग अशूर इजराइल की बात कर रहा है, मतलब 10 गोत्र की बात कर रहा है। क्या हुआ, आगे पढ़ो भाई। इसका यह अशूर के कारण है, राजा ने, जैसे नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को ले लिया, वैसे ही अशूर के राजा ने शमरोन को उसके पहले ले लिया। आगे पढ़ो। इसका यह कारण है कि यद्यपि इजरायली, कारण लिखा हुआ है, बाइबल बिना कारण कोई काम नहीं करती। तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऊंच नीच हो जाए तो बिना कारण नहीं होता, याद रखना। परमेश्वर कोई काम करता है तो सब बात इसीलिए लिखता है कि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही तुम भी ज्योति में चलो। मतलब कोई चीज छिपाता नहीं है। तुम यदि जानने की इच्छा रखोगे तो सब बात बताएगा। क्या लिखा? यह कारण है, इसका यह कारण है कि यद्यपि इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इजरायलियों ये के कोट सामने, कर रहा है, याद रखना। एक बार छुटकारा किया उसके बाद भी यीशु यही फॉलो करता था। जिसको भी बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो केवल इतना ही नहीं बोलता था, क्या बोलता था? फिर से पाप मत करना। व्हाट अबाउट यू ऑल? अपने बारे में जवाब दे सकते हो? रोज पाप करते, रोज क्षमा मांग लेते, रोज पाप करते। तो मैं बोलता हूँ, मेरा एक सिंधी मित्र था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम नागपुर फेलोशिप में सिंधी लोग हैं। मेरा एक सिंधी मित्र था, बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी उसकी, क्योंकि मैं म्यूजिक से रिलेटेड था और उसका म्यूजिकल शॉप था। एक दिन मैं देखा कि हॉस्पिटल से पैर में पट्टी बांध के निकल रहा है बिना चप्पल जूता के। मैं बोला क्या हो गया? नहीं तो बोला कि भैया मैं बोल बम गया था ना। मैं बोला ये क्या होता है? अच्छा, उस समय मैं ये इसमें नहीं था, मैं फुल बिगड़ैल था, तो मैं मजा लेता था हर बात। मैं बोला क्या करने गया था रे? तो बोला नहीं, हम लोग साल में एक बार बोल बम जाते हैं पानी चढ़ाने, साल भर का पाप अपराध का ना हम लोग धो के आ जाते हैं। बोला अच्छा, तो तू अगले साल के लिए परमिट मांगा कि नहीं? मैं
तो वो बोलता है कि यार इतना नंगा पैर चलना पड़ता है और घाव पर इतना तकलीफ में हूं और तुम मजाक बना रहे हो। अब अभी मुझको समझ में आता है कि वो बात तो मैं उसके साथ मजाक में कर रहा था, यहाँ तो सीरियसली एप्लीकेबल है। रोज आदमी पाप करता है और यीशु के नाम से क्षमा मांगता है। सी व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड द फादर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सन द जीसस। जो बात परमेश्वर ने उनके साथ बोला वही काम यीशु ने कहा अपने क्षमा देने जिनको भी क्षमा किया। बट स्टिल फॉलोअर्स आर, वो बोलबम से कम नहीं। तुम भी उन्हीं में शामिल हो, याद रखना, बोलबम वालों में परमेश्वर की दृष्टि में। क्यों? ये देख लो यहाँ क्या लिखा है। इसका कारण ये शुमरोन बंधुआई में गया, ये जो इजरायलियों का कैपिटल था उसको आगे क्या क्या हुआ जरा पढ़ो। इसका यह कारण है कि, पढ़ो भाई। यद्यपि इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराय देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने मतलब जो पहले ही आज्ञा दिया था उसको ही फेल कर दिया है लोग। मूर्ति देवताओं का, दूसरे देवताओं का भय। ये हमारे लिए दूसरे देवता कौन है मालूम है? परमेश्वर की किताब को छोड़ के अपना अपना किताब बना लिए हैं सारे चर्चेस के लोग। मैं तो देखा है एक बार कि एक कमेटी में मुझे बुलाया गया था और मैंने उनसे बात करने का कोशिश किया, तो उनने कहा कि भैया वो बाइबिल को पहले किनारे रख दो और उसके बाद हमारे पास जो हमारा नियम कानून का बाइबिल है उसके अनुसार बात होगी। मैं बोला अच्छा, बाइबिल बंद मतलब मैं बंद हो जाता हूँ, मैं किनारे हो गया। That is going on in India, where you knows better. तुम्हारे पास बाइबिल छोड़ के नीली पीली बहुत सारी किताबें रहती हैं। तुम वो किताब पढ़ते हो कि सही में बाइबिल पढ़ते हो? तुमने एक बार छुटकारा पाया और रिपीटेशन में हो कि पढ़ लो, आगे पढ़ो भाई। और जिन जातियों जातियों को हाँ यस, यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। और इजरायलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के ये ऊंचे स्थान के विषय में अभी बताऊंगा तो परेशानी हो जाएगी। Everyone is searching for the highest post. Everyone. अभी अभी एक जन का फोन आया था मेरे पास कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। हेलो विक्रम भाई, डू यू वांट टू से एनीथिंग? नो सर, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। ऊंचे स्थान, अरे मैं समझाता हूँ लूसीफर शैतान क्यों बन गया, वो ऊंचाई पे जाना चाहता। और यीशु प्रभु क्यों बन गया? क्योंकि वो निचले स्थानों तक आ गया। What do you want to do? तुम कहाँ जाना चाहते हो, ऊपर के नीचे? जो जितना नीचे रहेगा वो उतना ऊपर जाएगा, जो जितना ऊपर जाना चाहेगा वो उतना नीचे उतारा जाएगा। अब तुम देख लो भैया बाइबल का नियम। ये इन लोगों ने ऊंचे स्थान और सब ऊंची पहाड़ियों पर, आगे पढ़ो भाई। और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और अशेरा खड़े कर लिए, और वैसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। आप एक काम करना, जब भी कहीं जाते हो ना, यदि पहाड़ी देखेगा तो पहाड़ी की ऊंचाइयों में एक चीज जरूर दिख जाएगा आपको। क्या मालूम? लाल झंडा, लाल झंडा, लाल निशान और मंदिर। ये अन्य जातियों का नियम है उस समय से।
पर ये इसको कौन कर रहा था? इजरायली लोग कर रहे थे। ये इजरायलियों का कंप्लेंट यहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए, धूप जलाया और क्या क्या किया। पढ़ते जाओ 12 से 16। और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम यह काम न करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं की नाई, जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया। उनको दिया गया था जिसको हम जानते हैं पुराना नियम, हम लोग को दिया गया है नया नियम। अब ये बोल रहा है कि ये पूरा जो है, जो कुछ हुआ वो दृष्टांत है, चितौनी के रूप में लिखे हुए हैं। नया नियम पता भी है। कितने लोगों ने पढ़ने का कोशिश किया? 3 चैप्टर, मत्ती 5, 6, 7 नया नियम नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। वो हमारे लिए जो जितनी बातों को चेंज करना था उसका अनाउंसमेंट, वो पहाड़ी सहाड़ी उपदेश नहीं है, नया नियम का अनाउंसमेंट। पढ़ो और आगे क्या हुआ। वे भी हठीले बन गए और वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए, जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी कि उनके से काम न करना। वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढाल कर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। ये आकाश के सारे गणों को दंडवत समझा देता हूं मैं, बाकी काम तुम करो ना करो। आकाश के तारे देखकर डेट और त्योहार का दिन और ये क्या बोलते हैं, पूरा चांद, आधा चांद, क्या क्या बोलते हैं मुसलमान लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, और ये दशहरे का डेट, दिवाली का डेट, और ये सब चेंज क्यों होते रहता है? ये आकाश के गणों के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। इफ यू आर फॉलोइंग द गुड फ्राइडे, दैट इज ऑल्सो इन दैट कैलकुलेशन। यदि यीशु का जन्मदिन फिक्स है, या तो इसको भी आगे पीछे होना चाहिए। सफेद साड़ी, उपवास और लैंट और क्या क्या करो। याद रखना, ये सब नोटिस करता है परमेश्वर। एक तो तुमने अपना बाइबल को किनारे करके अपना किताब बना लिया है। दूसरी बात, ये सब चीज को जैसे इन लोग करते थे उसके आसपास ही हो, लाइन पे नहीं हो, दाएं बाएं हो। दाएं बाएं का मतलब मैंने कल समझाया था। और आगे पढ़ो। और अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि अरे में बुरा। भाई, अभी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अभी भी मेरे साथ इस अध्ययन में है, जो कुछ कुछ पूछने के लिए भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं। और ईसाइयों के भीतर भी भविष्यवक्ता लोग हैं। मेरे से बात कर लेना, बाइबल में जो भविष्यवक्ता शब्द आया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अरे भविष्यवाणी, इतने दिन में ये होने वाला है, तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, वैसा। ये तो दुनियावी लोग भी करते हैं। वो ज्योतिष, यीशु का तारा देखकर जन्म हुआ है, ये किन लोगों ने जान लिया था? ज्योतिषियों ने। किसको सोचते हो ज्योतिषी? ये जो तारे का कैलकुलेशन करते हैं उनको भी मालूम हो गया था। तो तुम जा रहे हो, अरे प्रार्थना करो ना। तुम्हारा बाप बेटे का रिलेशन, बाप और बच्चे का रिलेशन तो बनाओ पहले, कि वो तुमसे बात करता है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यू विल गेट द आंसर।
तुम्हारा उसका संबंध है भी, तब मुझे पूछना पड़ता है। ये लिखा है, आग में होम करके चढ़ाया बेटे बेटियों को और भावी कहने वालों से आगे बढ़ो। पूछने और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा कोई बोला नहीं, कोई बोलता नहीं कि वहां चले जाना या यहाँ। अपने मन से, अपने शारीरिक लालसाओं के हिसाब से पूछ पाछ करने जाते हैं। अरे स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, इसको कौन बता सकता है? मैं केवल टीच कर सकता हूँ, तुम्हारे विषय में डिसीजन नहीं कर सकता कुछ भी। बाइबल बोलती है दिस इज नॉट द वे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 4 अध्याय के 3 पद से पढ़ लो, 3, 4, 5। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। हाँ, तुम किसी मनुष्यों के परखने से परेशान मत होना, मैं कभी नहीं होता। तुम मेरे को चोर बोलो, बदमाश बोलो, चाहे देख से एक बात बोलते हैं। कई लोग बोले जर्मनी से पैसा आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है, वो मर खप गए। पर मैं जानता हूँ व्हाट आई एम। आगे क्या लिखा है? वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, आगे पढ़ना 5 तक। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ, यदि हम अपने आप को कहें कि आई एम क्लीन एंड एकदम साफ सुथरा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, ये पौलुस कहता था। आगे, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। किसी का कुछ मत करो। जिस दिन वो आएगा तो तुम्हारा सारा जो ऊपर का मैला चिथड़ा कपड़ा है ना, सब हटा दे और ओरिजिनल दिखाएगा। लिखा है, पढ़ो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। किसके मन में क्या क्या अभिप्राय है वो प्रकट करेगा। आज नहीं तो कल सब खुल जाएगा। और तुम, इसको मैं बोलता हूँ कि वो हमको उस दिन जब न्याय का दिन आएगा तो खोल के धर देगा। याद रखना, जिसको हम सोचते हैं ना कोई नहीं जानता, उसको सब मालूम। इधर पढ़ो भाई, वापस आ जाओ। इस कारण यहोवा इज़राइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बच्चा न रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियां इज़राइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा वो ने भी उत्तरी भाग तो गया काम से, ये भी कम नहीं थे यहूदा। और इसलिए यहूदा और यरूशलेम के लोगों के लिए इतनी सारी बात यशायाह और यिर्मयाह ने बोला। 23 साल से ऐसा लिखा, परमेश्वर का वचन तुम तक आया। आगे पढ़ो, वो यहूदा बाद में देखेंगे। तब यहोवा ने इज़राइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया, और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। उसने इज़राइल को तो जिस दाऊद स्थान की उसने प्रतिज्ञा की थी वो वहीं थे, वहां से उनको जाने दिया। निकाल दिया का मतलब आधे लोगों को अचूर ले गया और बाकी जो बच्चे उनको आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ो। उसने इज़राइल को तो दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया, और उन्होंने नबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया। और यरोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। सो जैसे पाप यरोबाम ने किए थे, वैसे ही पाप इज़राइली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। ये रिकॉर्ड है इसका। आगे पढ़ो। अंत में यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इज़राइल अपने देश से निकालकर अशूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है।
होमवर्क नंबर 3, ये आज तक का मतलब, ये जो लिखने वाला है वो कह रहा था दूसरा राजा की किताब लिखा किसने, ये होमवर्क। व्यवस्था विवरण तक का लिखने वाला कौन था? मूसा। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक लिखने वाला मूसा था, 5 किताबें। पर बाकी की किताबें किसने किसने लिखा? 40 लेखक हैं, ये खोजना भाई, बाइबिलों में मिल जाएगा। खासकर अभी री एडिशन बाइबल में शुरू में वो रहता है, भूमिका रहती है, उसमें लिखने वाले का नाम मिल सकता है, खोजोगे तो सब मिलेगा। तो ये वो कह रहा था लिखने वाला आज के दिन तक, वो जिसने लिखा उसके दिन तक की बात, अभी नहीं है। ऐसा नहीं सोच लेना कि अभी तक, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि राइटर कौन था, दूसरा राजा का। पर यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, बीइंग स्कॉलर यू हैव टू नो ऑल दिस ट्रूथ। क्या लिखा? यूहन्ना 4:9, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। ये यहूदियों का सामरियों के साथ में झगड़ा क्या था? ये मैंने पिछले समय भी होमवर्क दिया था, शायद बताया नहीं था। जी याद है क्या आप लोगों को? जी जी किसने किसने खोजने का प्रयास किया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम? मैंने बताया था इतिहास में है। किसी ने खोजा? जी, मैंने खोजा था, नहीं मिला। ट्राई किया, बट विश्वास इज रेजिंग हैंड। यस, बोलो विश्वास, इसका भेद कहाँ है? उन दोनों का जब दोनों अलग हुए, ज्यूज एंड इजराइल, तो एक जो नॉर्थ एंड साउथ में जब उनको शिफ्ट किया गया तब वहां उनका भेद लिखा है। वो नहीं, इसके उसी के आगे चलो, आज बता देता हूँ। मुझे मालूम है कि ये 10 गोत्रों में से जो इजरायली थे उसी में से ये जो है सामरी स्त्री भी उसी में से थी। मार पड़ेगा तेरे को, सबसे पुराना स्टैंड मेरा चेला, उल्टा पुल्टा आंसर मत देने का। नहीं नहीं, जो 2 गोत्र अलग किए गए थे वो यहूदा और बिन्यामीन थे। जो भी था, ये सामरी और यहूदी कौन थे? अभी समस्या इसका है, इजरायली शब्द नहीं आए। तो दूसरा राजा 17 अध्याय सब लोग खोल लो आज। टुडे यू विल गेट दैट जॉय, द मिस्ट्री ऑफ बाइबल। अरे सब लिखा है, तुम पढ़ते नहीं हो, समस्या ये है। इसी अध्याय को निकालो जरा, 24 से आखिरी तक पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि ये सामरी होते, सामरी बोला किसको, सामरी शब्द आया कहां से। नाउ रीड इट स्मिता, और आराम से पढ़ना, और साफ सुथरा गलत फलत नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, ये मायने रखता है। सामरी कौन थे? पढ़ो एक बार फिर से 6 पद पढ़ो जरा, 27 अध्याय का 6 पद। दूसरा राजा 17 अध्याय उसका, हाँ 6 पद पढ़ो। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया। ये शोमरोन जो वर्ड है, ये ट्रांसलेटर्स का क्या बोलूं मैंने कम से कम 10 वर्जन खोजा है। ये शोमरोन वर्ड इज नॉट इन इंग्लिश। विश्वास, you have any English version? Anyone? Read it. First, 2 King, chapter 17 and verse 6. क्या लिखा है वहाँ? In the 9th year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria
and carried Israel So away Samaria, into the word is coming from there. और क्या किया था उसके, हम लोग पढ़ के निकल गए हैं। एक पद से पढ़ना ध्यान से, कि इनको ले गया वो अशूर और कुछ कुछ दूसरी अन्य जातियों को इनके बनाए बनाए शहर में बसा दिया, उनके घर को आकोपाई कर लिए लोग। कौन लोग थे ये? ना ये इजरायली थे ना यहूदी थे, वहां जातियों का नाम लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ के निकले हैं अभी। 1 अध्याय का 17 अध्याय का 1 से दोबारा पढ़ लेना। और तब उनके बीच में एक मूवमेंट आया, 24 से पढ़ो। ये जितने जो लोग थे इनके बीच में एक समस्या आई, ध्यान से पढ़ो तो सामरी का भेद खुलेगा। पढ़ो 24 से। अशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अबवामात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इसराइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। इस उसने उनके, मान लो इसको ऐसा समझ लो कि नागपुर के लोगों के बांध के ले गया कहीं और वहां पर दूसरे किसी स्टेट के लोगों को बने बुनाए घरों में बसा दिया। पहला झगड़ा तो ये हो गया कि इनके, ये यहूदियों के घरों में, सॉरी इजरायलियों के घरों में इन लोग लाके बताए गए, जिनका लिस्ट है यहाँ। आगे क्या हुआ? इस प्रकार वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। आगे, जब वे वहां पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये गॉड फियर लोग नहीं थे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे उसको। तो उनके बीच में सिंह घुसने लगे शहर के भीतर, इनके सिंह। सी द इवेंट। आगे क्या हुआ? सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा। राजा के पास खबर पहुंचाया गया कि भारी मुसीबत हो गई है, सिंह घुस रहा है। आगे, कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकाल कर शोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इसलिए उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, जो उसको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो। हाँ, इजरायलियों में से याजक को पहुंचाओ, ताकि उन लोग परमेश्वर का रीति रिवाज सिखाए ये अन्य जातियों को। ये था पोल। आगे पढ़ो क्या हुआ फिर। और वह वहां जाकर रहे और वह की रीति सिखाए। तब जो याजक, तुम्हारा नेटवर्क गोल हो रहा है, ये बहुत काम का चीज है। ये सुचिता, आर यू देयर? या दादा। पढ़ो जरा, यहाँ से आगे तुम पढ़ो। जी। जिन याजकों को तुम उस देश में ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो, और वहां जाकर रहे, और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। फिर क्या हुआ? भी हर एक जाति, ठीक है पढ़ो। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने 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 बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शमरोन वासियों ने बनाए थे। बेबीलोन के मनुष्यों ने सुक्कोत बनोत को, कूत के मनुष्यों ने नेर्गल को, हमात के मनुष्यों ने अशिमा को, और अवियों ने निभज और तरताक के स्थापित किया। और सपवर्मी लोग अपने बेटी को अद्रमलेक और अग्नमेलेक नामक सपवैम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। यो वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों में याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे।
वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने ये अपने तो देवताओं खतरनाक बात हो गई कि अपना जो पुराना था वो भी साथ साथ, और ये नया जो देवता सिंह भेज रहा है उसका भी नियम, मतलब दो चीज फॉलो करने लग गए। तब क्या हुआ आगे? आगे पढ़ो आगे। अच्छा, इट इज कंप्लीटेड सुचिता? हेलो? वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते। ये क्वालिटी थी शुमरोनी, जिन लोग कहलाए बाद में। इजरायली नहीं थे ये लोग, ना यहूदी थे, ये कोई और थे जिनको इस समस्या के कारण याजक ने आकर परमेश्वर का उपासना कैसे करना है ये सिखाया, और कुछ कुछ बातें उनके डेवलप कर दिया। इन लोग क्या किए कि अपना मूर्ति को भी मानते थे और परमेश्वर का भी नाम। ये थे सामरी। कौन लोग थे ये? जो इजरायलियों के जगह को ऑक्युपाई किए हुए थे, उनके बसे बुसाए घर को इन लोगों को उसमें अलॉट किया गया। ये वो कैटेगरी थी। अब कहने का मतलब शोमरोन एंड सामरिया ये स्थान एक ही है, पर इसमें जो इवेंट हुआ था वो हमने देखा। ये क्या हुआ था? पढ़ो भाई। In the 9th year of Hoshea, the king of Assyria captured Samaria and deported the Israelites to Assyria. ये अशूर की सेकंड जो बंधुआई है वो ऐसे हुई थी, इसका पूरा हम लोग कहानी देख। अभी एक और बात है, ये यहूदिया किसको बोलते हैं? These all things are very interesting. अब सामरिया, यहूदिया, इजराइल शब्द नए नियम में जगह के लिए नहीं आता, और सब इजरायली नहीं ऐसा लिख दिया इसने। और पौलुस बोलता था यहूदी यहूदी। यीशु कौन था? इजरायली था कि यहूदी था? यहूदी। कंफर्म ना? जी। ये सब कंफर्म रहना चाहिए। अब लिखा है मत्ती 2:1 पढ़ लो। मत्ती 2 अध्याय उसका 1 पद। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो ना सामरिया शब्द है ना इजराइल शोमरोनी शब्द है, ये एक नया वर्ड यूज किया, यहूदिया। क्यों? अब यीशु यहूदी थे, यहूदी लोगों को सुसमाचार, यहूदी नए नियम में यहूदी, इजरायलियों के बारे में तो कठिन कठिन बात लिखता है पौलुस। 3 अध्याय रोमी का पढ़ लेना, पढ़ना जरूर, तो समझ में आएगा। ये यहूदिया का मतलब तो मैं सिंपली समझा दूं, बहुत थोड़े से लोग, वो जो इजरायली लोग 10 गोत्र के लोग जो गए थे वो वापस लौटे, तो हर ट्राइब से कुछ कुछ लोग लौटे और उन लोग यहूदियों में शामिल हो। अब जो पब्लिक कहलाती है वो ज्यूज एंड जेंटाइल्स कहते हैं। यहूदी और बाकी बचे जो हैं संसार में नए नियम के अनुसार अन्य जाति। और यहूदी और अन्य जातियों में फर्क क्या है? 1 कुरिन्थी
1 अध्याय, उसका 21 पद पढ़ लो। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। ये 2 कैटेगरी है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। यूनानी ज्ञान की खोज में है भाई। रोमी 2 अध्याय, उसके 17 पद से पढ़ लो जरा। यदि तो यहूदी कहलाता है और व्यवस्था अब पर यहूदियों की बात हो रही है ना। जी। अब इजराइल में अभी नए नियम में सारे 12 गोत्रों में से जो बचे हुए लोग हैं वो इजरायली नहीं कहलाते, वो सब हैं, पर अब वो यहूदी कहलाते हैं। अब ये कह रहा है, आगे पढ़ो। और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न इसीलिए करने यीशु ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो कोड़ा लगा। ओके, क्योंकि उसके नोटिस में था ये सब। पौलुस उसी बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि क्यों कोड़ा मारा प्रभु ने। आगे पढ़ो। तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसके बिन खतने की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। इसको ध्यान करना, ये हमसे जुड़ी हुई बात है कि जो यहूदी, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, मतलब बाहर से शो करता है। आगे क्या लिखा है 29? पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि आत्मा का खतना। इसके बारे में यदि ध्यान करोगे तो खतना के बारे में लिखा कि खतना, बपतिस्मा अर्थात खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। सब बात बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ध्यान कर लेना कि तुम्हारा बपतिस्मा किस लिए हुआ, मेंबरशिप के लिए, कि सही में शारीरिक देह उतारी गई है। पुराना मनुष्यत्व उतर गया और नया मनुष्यत्व अब एक्शन में है। इफ दैट इज नॉट देयर,
ये तुम भी वहां नहीं हो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, लोग चिन्ह के पीछे भाग रहे हैं। इवन क्रिश्चियंस ऑल्सो रनिंग आफ्टर द साइन, मिरेकल्स, और अन्य जाति ज्ञान की खोज में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यहूदिया, सामरिया। और यीशु ने जब शिष्यों को बुलाया, फाइनली जाते जाते क्या कहा भाई उसने? प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कहाँ? यरूशलेम, यहूदिया, यहूदिया सामरिया और सामरिया, सबको गवाहों की जरूरत है। सारे पृथ्वी की छोर तक उसको, उसके विषय में गवाही देने वाले लोगों की जरूरत है। वो बोल रहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, देन ओनली यू विल बी माय विटनेस। पवित्र आत्मा तो आया, पर आर यू रियली विटनेस? अच्छा रुको, विटनेस बोलने से ये हम लोग विटनेस बॉक्स देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा है कि सिंहासन, न्याय का सिंहासन होगा और वहां पर कुछ कुछ होने वाला है। थोड़ा प्री इंटीमेट कर दे रहा हूं मैं कि विटनेस, टेस्टिमनी एंड विटनेस, देयर इज क्वाइट डिफरेंस। टेस्टिमनी क्या होता है? गवाही। और विटनेस? गवाह। चलो आज होमवर्क आएगा। सिख, कल एक दिन और है इस सप्ताह का कर, पर ये इसको जरूर पूछूंगा। बहुत सारा मैंने होमवर्क दिया, मैं पूछता हूँ नहीं। टेस्ट मनी मतलब खुद की गवाही होता है, विटनेस मतलब दूसरे की गवाही देना। चलो ठीक है, थोड़ा आसपास है, कल समझा देना। आज यही समाप्त करूंगा मैं, क्योंकि यहूदिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा दानियल 1 का। यहूदी लोगों का क्या हुआ? इजरायलियों को कौन ले गया? अश्शूर, याद रखना। पहली बंधुआई फिरौन की थी, दूसरी बंधुआई वर्ल्ड एम्पायर, इजिप्ट वाज द वर्ल्ड एम्पायर, एंड देन नेक्स्ट वर्ल्ड एम्पायर वाज असीरिया। ध्यान खोज के देख लेना, सबसे बड़ा राज्य था वो, अश्शूर का राजा। ये तीसरा है नबूकदनेस्सर। बेबीलोनियन एम्पायर वाज द वर्ल्ड एम्पायर, थर्ड वर्ल्ड एम्पायर। ये 8 में से तीसरा है ये। पहला कौन था? वो नेचुरल बॉन्डेज, हमारे छुटकारे का दृष्टांत था। पर बाकी बातें जो है, जब नियम दिया उसने 7 गुना, तो उसमें से पहला था अश्शूर, दूसरा है नबूकदनेस्सर। उसके बाद ध्यान से देखेंगे हम लोग, और सबसे आखिरी 8वां जो है वो एंटी क्राइस्ट है। और ये एक गुड न्यूज बता दूं मैं, मे बी कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज भी हो सकता है। गुड न्यूज ये है कि एंटी क्राइस्ट महाक्लेश काल का कलीसिया से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये एक गुड न्यूज है कि वो जो प्रकाशित वाक्य में जितनी बातें होने वाली हैं, वो जो बचे हुए इस्राएली है ना, उनके कारण आ रहा है। और उन्हीं के कैपिटल, उन्हीं के मंदिर के कंगुरे पर उसकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। पर उसके
एंट्री करने के ठीक पहले रैप्चर इज देयर। कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया ऊपर से देखेगी, देख सकते हो आप केवल कि क्या क्या हो रहा है। और बैड न्यूज किसके लिए? जो छूट जाएगा। 2 में से 1, ऐसा लिखा यीशु ने कहा ना, 2 जन खेत में काम कर रहे हैं। ये खेत किसको बोलती है बाइबल? तुम परमेश्वर की खेती और हम सहकर्मी, बोला पौलुस ने। इस खेत में 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक छूट जाएगा। देयर इज ए ओल्ड मूवी 51 में बना हुआ, देख लेना मौका लगा के, संडे को छुट्टी रहेगा, उसमें 1 घंटे का है वो, अ थीफ इन द नाइट। इट इज अवेलेबल इन गूगल, यूट्यूब, अ थीफ इन द नाइट। उसमें एक पास्टर चला गया, दूसरा पास्टर रो रहा था, मैंने आई प्रीच दिस, आई टीच दिस, बट आई लेफ्ट। रो रहा है। खेत में काम करने वालों, तुम सुन लो मेरी बात। तुम काम कर रहे हो इसलिए जाने वाले हो, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए जाने वाला हूँ, सबसे बड़ा झूठ है, याद रखो। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, काम से एंट्री नहीं होगी। बार बार चिता रहा हूं मैं। आर यू फेथफुल टुवर्ड्स गॉड? आर यू वॉचिंग योर फेथ? अपने आप को जांचो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जब तू आएगा, जब वो आएगा तो विश्वास पाएगा, ऐसा लिखा है। May God bless you, guide you, keep you safe. बैड न्यूज किन के लिए? जिन लोग छूट जाएंगे वो भी इजरायलियों के साथ जाने वाले हैं। ये यहूदियों के लिए ये सारा अनाउंसमेंट है अप टू द लास्ट मोमेंट। ये जो दानियल की किताब है, ये मिलेनियम ईयर तक का दर्शन दिखाया किसको? नबूकदनेस्सर को। ये सब हम लोग अभी तो एंट्री की है, देखेंगे। यहूदा के राजा, पढ़ लो भाई। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। ये हो गया। और ये क्यों हुआ ये मैं बता चुका हूं। यिर्मयाह 25 अध्याय एक बार फिर से निकाल के पढ़ लेना, बाकी बातें कल देखेंगे। May God give you a best understanding of all these things. इन सब बातों को आप ठीक ठीक समझ सको, जान सको, और उसके अनुसार अपनी अपनी तैयारी कर सको। तो आज जिसको प्रभु ने आनंदित किया, एनीवन, बिना डिले किए कोई भी एक जन प्रार्थना करो। मेरे प्यारे सारे वाले सामर्थी परमेश्वर, हृदय से, मन से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आपके उस असीम प्यार प्रेम के लिए प्रभु जी, कि हमारे जीवनों से आज ये जाहिर होता है पिता परमेश्वर कि हम किस लिए जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। जो मुंह, आंख, कान और सबल शरीर आपने दिया है पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जितनों ने आज आपके पवित्र दास से इन बातों को सुना है प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा मनुष्यत्व प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार इस वक्त से आने वाले
जो भी दिन, जो भी समय इस पृथ्वी पर हम बिताते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हमारे शरीरों से दिखाई दें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे शरीरों से, जीवनों से हम नहीं परमेश्वर पिता, संसारिक कोई भी बात नहीं पर प्रभु जी, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा हम हमारे हर एक चाल चलन से झलकने पाए प्रभु जी। हम अपने सारे पाप अपराधों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज छोड़ना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आने वाले समय में हम पवित्र शुद्ध होकर प्रभु जी, जिस तरह से आपकी मनसा है, जिस मनसा से आपने हमें रचा है पिता परमेश्वर, उसका गुणगान, उसकी महिमा, उसकी गवाही देने के लिए तैयार रह सकें। और अपनी पवित्र गवाही से पिता परमेश्वर उन सारे लोगों को जिनसे हम मिलते हैं, जिनके साथ रहते हैं, काम करते हैं, उन सबको तेरी ओर खींच लाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन सब बातों में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा जाहिर होने पाए। पिता परमेश्वर, आगे जब भी हम मिलते रहेंगे और आपके पवित्र दास से सुनते रहेंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी हर एक बात हम आत्मिक रूप से ग्रहण करने पाए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ आपको चढ़ाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, वो ज्वलित दास होकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को इस संसार में बिताने पाए। परमेश्वर पिता, आगे के समय को और जितने हमारे साथ सहभागी हैं और जितने लोगों को हम जान बचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सबों को बोल बोल कर, गा गा कर, गवाही दे देकर पिता परमेश्वर इस सुंदर क्लास के लिए, सुंदर पवित्र शास्त्र के लिए उत्साहित करने पाए। आगे के समय को, अपने जीवनों को, आपके पवित्र दास को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के उस वेदी के सामने लाके रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन आपके इस वचन के द्वारा बचाए जाएं। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। Amen. So God bless you all. Thank you very much again.